श्री वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 34। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। युधि तुरगरजो विधुम्र विश्वा कचालुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधि युद्ध भूमि में, तुरग घोड़े, रज धूल, विधुम्र धुएं के रंग में परिणत, विश्वक लहराते, कच केश, लुलित बिखरे हुए, श्रमवारी पसीना, अलंकृत से सुशोभित, हास्य मुख पर, मम मेरे, निशित नुकीले शरेह बाणों से, विविद्यमान बिंधा हुआ, त्वची खाल में, विलसत आनंद लेते हुए, कवचे कवच में, अस्तु हो, कृष्णे श्री कृष्ण में, आत्मा मन। अनुवाद। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुपपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डविनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हरे विघ्न विनाशनाय साय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भीष्मदेव भगवान की स्तुतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान के लिए स्तुतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान की सुंदरता का युद्ध क्षेत्र में वर्णन कर रहे थे। त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम, तीनों भवनों में, तीनों लोकों में सबसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तमाल वर्णम, जिनका रंग नीला था, तमाल वृक्ष की तरह, मतलब श्याम वर्ण के थे। रविकर गौरवराम्बराम दधाने, जिन्होंने प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य के समान श्रेष्ठ पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणों से वो पीले वस्त्र और भी ज़्यादा चमक रहे थे, क्योंकि सूर्य की किरणें वस्त्रों पे पड़ रही थी तो वो बिल्कुल चमचमा रहे थे। ऐसे वे श्रेष्ठ वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र धारण किए थे। और ऐसी वपु मतलब ऐसा शरीर उन्होंने प्रकट किया, या शरीर उन्होंने अपना बताया, दर्शन दिया। और अलक कुलाव्रता नाब्जम, उनका जो मुखमंडल था वो घुंघराले बालों से आवृत था। और ऐसे विजय सखे में, ऐसे अर्जुन के मित्र भगवान में रतिर अस्तु में नमद्या, इस प्रकार मेरी उनमें रति हो
जो बिना फल की कामना से हो, मतलब बिल्कुल शुद्ध रति, जिसमें कोई भी फल की अभिलाषा ना हो, ऐसी मेरी उनमें रति हो। तो अब इस श्लोक का उस श्लोक से ये कनेक्शन है कि शुरुआत में इस श्लोक में शब्द आ रहा है युधि। युधि मतलब युद्ध क्षेत्र में या युद्ध भूमि में, तो उनको वही स्वरूप याद है, जैसे हमने पिछले श्लोक में वर्णन किया था कि यद्यपि कृष्ण उनके सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें कृष्ण का वही स्वरूप स्मरण हो रहा था जो युद्ध क्षेत्र में था, है ना। भगवान पीले कपड़े, सूर्यकालीन प्रातःकालीन सूर्य का समय था, पीले कपड़ों में चमचमा रहे थे। तो वही स्वरूप जो युद्ध क्षेत्र में भगवान का उन्होंने दर्शन किया था अर्जुन के साथ, वो जब लड़ाई में आगे बढ़ रहे थे भीष्म के सामने, वही स्वरूप भीष्म देव को याद आ रहा था और उसी स्वरूप में उनकी रति हो, ऐसा वो मांग रहे थे प्रार्थना। तो उसी स्वरूप को आगे वर्णन कर रहे हैं। वो युद्ध क्षेत्र में क्या रूप उन्होंने निहारा था भगवान का, क्या सौंदर्य निहारा था, उसी सौंदर्य का वर्णन आगे कर रहे हैं। इसलिए लिखा है युधि। युधि मतलब युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में भगवान कैसे लग रहे थे, तो बता रहे हैं तुरग रजो। तुरग मतलब घोड़ों की खर से उठी, घोड़ों की खर से उठी, क्या उठी, रज। रज मतलब धूल के कारण। तो जब घोड़े चलते हैं तो हम देखते हैं मिट्टी का जो मैदान होता है उस पर मिट्टी की धूल उड़ती है। तो घोड़ों की खर से उठी रज मतलब धूल के कारण, विधुम्र, विधुम्र मतलब धूसरित, धूसरित हो गए। धूसरित मतलब धूल लग गई, धूसरित हो गए मतलब धूल लग गई। कहाँ लगी, तो कह रहे हैं विश्वक कच। विश्वक कच मतलब, विश्वक मतलब लहराते हुए और कच मतलब बाल। तो भगवान के बाल क्यों लहरा रहे थे, क्योंकि उनका स्पीड रथ का बहुत फास्ट था, हल्का रथ नहीं था। हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे शादी के रथ या घोड़ा गाड़ी चलती है, अब तो देखने को मिलती ही नहीं है यहाँ पे, कभी कभार हम देखते हैं तो दिख जाती है, तो हल्की स्पीड में चलती है। लेकिन वहाँ पे स्पीड आप समझिए कि राजधानी की स्पीड की तरह वो घोड़े चलते हैं, रथ चलता है, राजधानी ट्रेन जैसा समझ लीजिए। इतनी स्पीड, मतलब रथ वहाँ पे मन की हवा की गति से रथ चलते हैं। तो ऐसी तेज गति से जब रथ चल रहे थे तो स्वाभाविक है कि भगवान के बाल जो हो गए वो लहराने लग गए, है ना। आजकल तो लड़कियां वो पहन लेती, कपड़े वपड़े पूरा सब ढाक लेती, पूरा कवर कर लेती है। तो उस टाइम तो ऐसा नहीं था। अब तो एयर पॉल्यूशन, क्या कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसलिए सब अपने आप को ढक के रखते हैं। लेकिन पहले तो भगवान के समय में तो इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। तो इतनी तेज़ स्पीड से चल रहे थे तो उनके बाल क्या हो गए, लहराने लगे और दूसरित हो गए। दूसरित मतलब जो धूल उठी वो धूल उनके बालों पे लग गई। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं, लुलिता। लुलिता मतलब बिखर गए। क्या बिखरे, श्रमवारी। देखिए बाल क्या हुए, लहराए। विश्वक लिखा है तो बाल तो क्या हो गए, लहराए, पूरे शरीर पे लहराने लग गए, पूरे चेहरे पे बाल लहराने लग गए। और बिखरे क्या हुए, लुलित बिखर गए। क्या बिखरे, श्रमवारी। वारी मतलब जल, वारी मतलब, और श्रम मतलब पसीना। तो पसीने का जल मतलब क्या हुआ, पसीना। श्रम, परिश्रम का जल, श्रम मतलब परिश्रम, वारी मतलब जल। तो परिश्रम का जल का अर्थ क्या हो गया, पसीना है, पसीने की बूंद। श्रमवारी मतलब पसीने की बूंदे। तो जैसे हमारी मालाएं की बूंद, मालाएं की होती है ना, वो क्या कहते हैं उसे, मणि। तो ऐसे पसीने की अलग अलग जगह बूंदे बिखर गई पूरे चेहरे पे। अब भगवान का हम लोग इन वर्णन से हम भी भगवान के मुख का सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हैं। हमारे मन के पटल पे भगवान को इस तरह से हम चिंतन कर सकते हैं कि भगवान चल रहे हैं, प्रातःकाल सूर्य का समय है, भगवान श्याम वर्ण के हैं। सोचिए, सोच सकते हैं ना। ये तो चिंतन होता है, मन का चिंतन क्या बोलते हैं, भगवान श्याम वर्ण के हैं और भगवान ने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं। तो कॉन्ट्रास्ट मैचिंग कितनी अच्छी लगती है। काले व्यक्ति जब येलो कपड़े पहन रहे तो कितने सुंदर लगते हैं, है ना। आजकल येलो शर्ट पैंट कोई नहीं पहनता है, लेकिन येलो कलर और भगवान काले वर्ण के तो कितना शुभायमान होते हैं। तो ऐसे भगवान के जो पीले वस्त्र थे चमक रहे थे, और ऐसे भगवान जो हैं इस प्रकार के
वस्त्र धारण करके प्रकट हुए अर्जुन के सखा। और ऐसे भगवान क्या है, घोड़ों से तेज भाग रहे थे, रथ पे घोड़ों से तेज भाग रहे थे, और घोड़ों की खरों खुरों की धूल से उनका मुख जो था, बाल जो थे वो धूल से धूसरित हो गए और बाल लहरा रहे थे। और इतना परिश्रम कर रहे थे भगवान, परिश्रम कर रहे थे, देखिए श्रम लिखा ना, श्रमवारी, परिश्रम कर रहे थे कि पसीने आने लग गए, बूंदे पसीने की बूंदे चेहरे पे बिखर गई। हम लोग तो 9:30-10 बजे ही डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाते हैं, कहाँ पसीना बहा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। कृष्ण भक्ति में कहीं भी आराम नहीं है, पसीना ही बहाना है भाई। जो पसीना बहाएगा उसको फल मिलेगा। भगवान अपने भक्त के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो भक्त को कितना पसीना बहाना चाहिए। हम लोग भक्ति करते हैं, आधी अधूरी करते हैं, कुछ तो करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि थोड़ा बहुत फल मिल जाए, बाकी हमें पूरा फल नहीं चाहिए। इसलिए नाम भी लेते हैं, हरि नाम भी लेते हैं, सुबह मंगल आरती भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी जाते हैं, नगर संगीत में काम सब कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, आधे अधूरे। क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें भक्ति का थोड़ा बहुत फल मिल जाए तो बहुत है। सही बात है नहीं है, हमें सोचना चाहिए। इसलिए कोई काम मन से नहीं करते भक्ति में। लेकिन देखिए कृष्ण क्या श्रम कर रहे हैं, परिश्रम, कि मेरा भक्त को कुछ हो नहीं जाए। अपने भक्त को बचाने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण का क्या भक्त वात्सल्य इस श्लोक में दर्शाया गया है कि अपने मेरे भक्त को कहीं चोट नहीं लग जाए, उसके लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं कि उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें सब जगह बिखर गई है। तो कचल लुलित श्रमवार्य अलंकृतास्य, अलंकृत मतलब उनका, आस्य मतलब उनका मुख, और अलंकृत मतलब सुशोभित। तो उनका मुख कैसा हो गया। कुछ लेडीज़ यहाँ आ सकते हैं, यहाँ जगह है, वहाँ पे अगर थोड़ी सी सफोकेटेड हो रहा है तो थोड़ा और आगे आ जाए। तो समझ गए, अलंकृत मतलब सुशोभित, आस्य मतलब मुख। उनका मुख क्या हो रहा था, क्या हो रहा था उनका मुख, कोई बोल ही नहीं रहा है, सुशोभित हो रहा था, सुशोभित हो रहा था। तो ऐसा 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 मुखमंडल में मेरा मन लगे, ठीक है। कैसा मुखमंडल में, जो भगवान का मुख, भगवान के बाल जो हैं वो घोड़ों के टापों से उठी धूल के कारण रंगे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, पसीना आ रहा है, ऐसा मुख जो है, ऐसे मुख में मेरा मन लगे। और आगे क्या कह रहे हैं, मम निशित, मम मतलब मेरे, निशित मतलब नुकीले, शरीर मतलब बाण, तो मेरे नुकीले बाणों से विविध्यमाना त्वची, उनकी जो त्वचा है वो बिंदी गई। बिंदी गई मतलब ऐसे समझना चाहिए कि कोई अंदर नहीं घुस गया बाण खाली उनको छुआ। विविध्यमाना मतलब खाली बींद दिया, खाली टच किया। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई हमारे जैसे बाण लगते तो अंदर घुस गया और चोट पहुंच गई, चमड़ी मांस फट गया, खून निकल रहा है, इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। भगवान की त्वचा को बाणों ने छुआ। कैसे छुआ, तो कह रहे हैं कवचे विलसत कवचे, कवच तो था भगवान का वो टूट गया। कवच पे बाण लगे, पहले बाण कहाँ लगेंगे, भगवान कवच पहने हुए थे ना, कवचे, तो बाण कवच पे लगे, कवच टूट गया तो हल्का सा भगवान की त्वचा पे छू गया है। तो ऐसे जो टूटा हुआ कवच था वो विलसित, विलसित मतलब भगवान पे और ज़्यादा शोभायमान लग रहा था, ठीक है। मतलब भगवान ने क्या पहना हुआ था, कवच, जो टूट गया बाणों के अटैक से, और टूटने के कारण और भी ज़्यादा शोभायमान लग रहा था भगवान पे। और ऐसे ऐसे अस्तु मतलब लगे कृष्ण, कृष्ण में आत्मा, आत्मा का मतलब मन। आत्मा का कभी अर्थ शरीर भी बताया जाता है, कभी मन भी बताया जाता है, कभी आत्मा भी बताया जाता है। आत्मा तीनों मीनिंग्स में आत्मा को लागू होता है, शरीर, मन और आत्मा। कभी कभी परमात्मा को भी आत्मा बोल देते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग ये श्लोक का अर्थ, कि मेरा मन ऐसे कृष्ण में लगे। कैसे कृष्ण का लगे, कि जो युद्ध में घोड़ों की खुर से उठी धूल के कारण जिनके बाल धूसरित हो गए हैं, और लहराते हुए बाल से उनका मुख आवृत है, और उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें सब जगह बिखरी हुई है, ऐसा शोभायमान चेहरा है। और साथ साथ में मेरे जो नुकीले बाण हैं, जो भगवान के कवच को
भेद करते हुए उनकी त्वचा को छू गए हैं, और ऐसे टूटे हुए कवच में भगवान और ज़्यादा कवच और ज़्यादा शोभायमान लग रहा है, और ऐसे भगवान में मेरा मन लगे। ठीक है। तो ये एक्चुअली में बहुत हाई टॉपिक्स हैं, हम लोग इनके योग्य हैं ही नहीं, इन टॉपिक्स के योग्य। आप समझ रहे हैं, ये जो प्रेम की बातें हो रही है, भीष्म जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल हाई, जैसे कहते हैं ना कि ये कम्प्लीटली अलग ही प्लेटफॉर्म पे हैं। भीष्म जैसे भक्त हैं जो भीष्म का वर्णन हो रहा है, उनका जो मतलब भाव है या उनकी जो क्रियाएं हैं, जो उनका प्रेम है, वो हम लोग उसको समझ नहीं सकते हैं। भागवत में ऐसे भक्तों का वर्णन है कि जिनका प्रेम उमड़ रहा है भगवान के लिए, तो हम लोग तो खाली उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं, समझने योग्य भी नहीं है। हम एप्रिशिएट कर सकते हैं क्या ज़बरदस्त भीष्म के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। तो विषय श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, युद्ध में युद्धि घोड़ों की खर से धूल, इसका मतलब तुरगरज, उससे उनके बाल दूषित हो गए, इसका मतलब है विधुम्रा, और इधर उधर उड़ने लग गए, उसका मतलब है विश्वक। ठीक है। कच मतलब बाल, और बिखरे हुए लुलितम श्रमवारी मतलब प्रस्वेद बिंदु, प्रस्वेद मतलब पसीना, बिंदु मतलब गोल गोल बिंदु, बिंदु समझ रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल पसीने की ड्रॉप्स जो हैं ऐसे ऐसे पूरी बिखर गई। और ये जो उनका मुख था पसीने से भरा हुआ, ये भगवान के भक्त वात्सल्य को दर्शा रहा है। ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भगवान के भक्त वात्सल्य को दर्शा रहा है कि भगवान कैसे अपने भक्त के लिए श्रम कर रहे हैं। ये कृष्ण में मेरा आत्मा मतलब मन रमण करे, और वो भगवान कैसे हैं, वो भगवान जो मेरे द्वारा निशिते नुकीले बाणों से जिनकी त्वचा भिद हुई है, ऐसे भगवान में जिनका बाणों से कवच टूट गया है और टूटा हुआ कवच जिन पे शुभायमान लग रहा है, ऐसे कृष्ण में मेरा मन लगे। तो श्रीधर स्वामी की हमेशा टीका क्या होती है, मूल और सिंपल होती है। फिर श्रीधर स्वामी की टीकाओं का अलग अलग विस्तार अलग अलग आचार्य करते हैं। ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका होती है वो बहुत ज़बरदस्त रसप्रद होती है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं, थोड़ी सी हाई लैंग्वेज है, हम लोग नहीं समझ सकते, फिर भी हम प्रयास करेंगे पढ़ने का। पिछले श्लोक में भगवान के मुखमंडल की बात भीष्म ने करी कि कैसे भगवान का मुख जो है बालों के समूह से आवृत था। भीष्म उस माधुर्य को भूल नहीं पा रहे थे। भीष्म क्या हुआ, उस माधुर्य को भूल नहीं पा रहे थे, और इसीलिए उस माधुर्य का और विस्तार में उन्होंने वर्णन किया। ठीक है। वो उस माधुर्य को भूल नहीं पा रहे थे तो उसका और वर्णन विस्तार में किया। तो क्या कह रहे हैं, उनका जो मुखमंडल था वो सुशोभित था, बालों के द्वारा जो बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। क्यों, क्योंकि रथ की स्पीड बहुत तेज़ थी, और उनका जो बाल थे घोड़ों के खुरों से उड़ती हुई धूल से कलर हो गए थे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो, जो चीज़ सुंदर नहीं भी होती है वहाँ भी सुंदरता मिल जाती है, जो चीज़ सुंदर नहीं होती है वहाँ भी सुंदरता प्राप्त हो जाती है। ये एक संस्कृत का एक न्याय है जिसे कहते हैं सुंदरे किम असुंदरम न्याय। समझ रहे हैं, सुंदरे किम असुंदरम न्याय। सुंदरे मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है उस पर अगर कुछ असुंदर चीज़ भी लगा दो तो वो भी सुंदर हो जाती है। ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितनी सही बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई, हम देखते हैं कोई मजदूर खेतों में काम कर रहा है, या कोई अभी मिट्टी का काम कर रहा है या बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसके बालों में मिट्टी लग जाती है। हम भौतिक जगत में देखते हैं, वो ऐसा मिट्टी लगे हुए मजदूर के बाल किसको अच्छे लगते हैं, लगते हैं कि अच्छे, लेकिन भगवान पे वो मिट्टी वाले बाल सुंदर लग रहे हैं ना। इसका अर्थ है सुंदरे किम असुंदरम, कि भगवान इतने ज़्यादा अनुपम सुंदर हैं कि उन पे कोई हल्की चीज़ भी लगा दो तो वो भी सुंदर लग जाएगी। जैसे मान लीजिए हम भगवान को, जैसे काफ़ी लोगों के घर में जहाँ श्री मूर्तियाँ होती हैं भगवान की पोशाकें पहनाते हैं भगवान को, तो जब पोशाक हम नहीं पहनाएंगे ना, अगर वो हमारे वो मंदिर के खन में रहेगी तब सुंदर नहीं लगेगी, जब भगवान को पहनाएंगे तो सुंदर लगेगी।
तो पॉइंट ये है कि भगवान पे कोई भी चीज़ हम पहना देते हैं तो वो भगवान सुंदर नहीं लगते, वो चीज़ सुंदर लगती है। भगवान उसके द्वारा शोभायमान नहीं होते, लेकिन चूंकि वो सुंदर चीज़ पे लग गई इसलिए उसकी असुंदरता खत्म हो गई। समझ रहे हैं बात को? तो खराब बाल हैं, हम लोग तो आते ही शैम्पू वैम्पू करते तो सुंदर लगते, लेकिन भगवान के वो खराब बाल मिट्टी लगे हुए भी वो शोभायमान हो रहे थे। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं सुंदरे किम असुंदरम न्याय। ये न्याय है, जैसे कूपमंडूक न्याय होता है। न्याय मतलब लॉजिक। कूपमंडूक न्याय पता है? कुएं का मेंढक की हम लोग पढ़ते हैं ना, वो कुएं का मेंढक होता है, वो बोलता है कि मेरे से इस बढ़कर कुएं से बढ़कर कौन सा पानी है। तो उसी प्रकार से इस न्याय का नाम क्या है? सुंदरे किम असुंदरम। सुंदरे मतलब भगवान, किम मतलब क्या, और असुंदरम मतलब क्या चीज़ असुंदर होगी। भगवान के साथ जब कोई चीज़ जुड़ जाएगी तो उसमें फिर असुंदरता कहाँ रहेगी? वो तो सुंदर ही हो गया। चेहरा मुखमंडल पसीनों से शोभायमान हो रहा है और भगवान बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये भगवान की मेहनत भगवान का अर्जुन के प्रति स्नेह बता रहा है। देखिए एक बात समझिए कि कृष्ण खाली अर्जुन से प्रेम नहीं करते, कृष्ण सभी जीवात्माओं से प्रेम करते हैं, लेकिन साथ साथ में अर्जुन से भी प्रेम करते हैं। कृष्ण परिश्रम कर रहे हैं युद्ध में अर्जुन के लिए, लेकिन साथ साथ में कृष्ण युधिष्ठिर को भी प्रेम कर रहे हैं, भीष्म को भी प्रेम कर रहे हैं, सबको प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए कि कृष्ण जो हैं वो सभी जीवात्माओं को समान रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन हम में से कोई भक्त अगर ज़्यादा उनकी सेवा करते तो भगवान ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अर्जुन भगवान की सेवा में लगे थे तो भगवान पसीना भी पूरी मेहनत कर रहे थे कि मेरा जो भक्त है उसको बचावा रहे वो। तो ये भगवान के भक्त वात्सल्य का प्राकट्य है। अब आगे बता रहे हैं कि कृष्ण की त्वचा भीष्म के बाणों से बिंध गई है, नुकीले बाणों से। तो ये कोई भक्ति हुई है? ये भीष्म की भक्ति हुई है? ये भीष्म की भक्ति है क्या? कृष्ण की त्वचा को बाणों से वो भिद्य कर रहे तो भक्ति हुई? अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे एक पुरुष प्रेम में होता है और उसकी प्रेमिका उसे प्रेम से बटके भरती है तो उसके प्रेमी को और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार से भीष्म के बाण भगवान को अच्छे लग रहे थे। क्या ज़बरदस्त! देखा, हम समझ नहीं सकते आचार्यों की बातें, क्या इनका रियलाइजेशन है। तो उसी प्रकार से भीष्म भगवान को आनंद आ रहा था, क्योंकि भीष्म, देखिए भीष्म कौन से भाव में? योद्धा हैं। ठीक है, भगवान कौन से भाव में? वो भी क्षत्रिय भाव में है। क्षत्रियों को चोट लगाना अच्छा लगता है। क्षत्रियों के जब तक चोट नहीं पहुँचे, जब तक खून नहीं पहुँचे, तो उनको लगता है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है। तो भीष्म जानते हैं कि कृष्ण क्षत्रिय भाव में है, तो भीष्म उनको बाण डाल के सेवा कर रहे थे कि कृष्ण को मैं बाण फेंकूंगा, कृष्ण के चोट आएगी तो कृष्ण को सुख मिलेगा, क्योंकि क्षत्रिय को सुख मिलता है। तो उस भाव से भीष्म कृष्ण की सेवा कर रहे थे। हम समझ सकते नहीं, ये हम उनके भावनाएं नहीं समझ सकते किस प्रकार वो, मतलब भगवान की भक्ति कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में कहीं भी कर सकता है। उसकी भावना पे सब आधार है, उसकी भावना कैसी है। तो हम देख सकते हैं भीष्म युद्ध क्षेत्र में भगवान को बाण मार के भगवान की सेवा कर रहे हैं और उनको सुख पहुंचा रहे हैं। भगवान की ये भक्तिमय सेवा है, भगवान को बाण मार के उनको सुख पहुंचा रहे हैं। भीष्म आगे बोल रहे हैं कि किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़ाई के भाव में कृष्ण को चोट पहुंचा रहा हूं और मेरे में कोई प्रेम की भावना नहीं है। भीष्म ऐसा कह रहे हैं कि किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में प्रेम की भावना नहीं है और मैं युद्ध में भगवान को चोट पहुंचा रहा हूं। उसी प्रकार से कोई स्त्री अपने प्रेमी पे अगर प्रेम से नाखून मारती है या दांत मारती है तो वो प्रेम युद्ध में पुरुष को ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी तरह से कृष्ण को बड़ा पसंद है, और कृष्ण की त्वचा या सचमुच बिंदी नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने कवच पहना था और वो कवच शोभायमान लग रहा था। कवच टूट गया और कृष्ण की त्वचा थोड़ी सी छू गई बाण को,
हैं, और आत्मा का अर्थ बता रहे हैं मन। ठीक है, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। अब आगे हम प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बिल्कुल मतलब जो उनकी टीकाएं हैं, मतलब समझने जैसी टीकाएं हैं। तात्पर्य, श्री भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप हैं। अब देखिए, सबसे पहले प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले बताना चाहते हैं कि कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण को चोट पहुंच रही है, उनको खून निकल रहा है, उनका शरीर हड्डियों का है, मज्जा का है, खून का है। सबसे पहले हमारी भावना क्या आती है कि उनकी त्वचा में भिद्यमाना है ना, उनकी त्वचा में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कृष्ण का शरीर क्या है, शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 5 प्रमुख संबंधों, रसों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में सच्चे प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तब भगवान उसे ग्रहण करते हैं। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त बात लिखी है कि अगर हमारी भक्ति में प्रेम और अनुराग नहीं होगा तो कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे। हमारी भक्ति अगर हम मुख से कर रहे हैं लेकिन हृदय से अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल रहे तो कृष्ण कोई हमारे दास नहीं जो ग्रहण करेंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जपों में जो हम प्रेम हम जितना ज़्यादा हम जप के दौरान अपना प्रेम हमारे हृदय के द्वारा हम प्रेम डालें उन जपों में, उन नामों में, वो कृष्ण स्वीकार करेंगे। खाली हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय और कहीं है, तो फिर कृष्ण हो सकता है शायद स्वीकार नहीं भी करें। इसलिए महाराज ने एक लेक्चर में कहा था कि सच्चा जप हृदय से निकलता है, मुंह से नहीं निकलता है। और प्रभुपाद जी भी सबसे पहले, और प्रभुपाद जी का आप जब देखेंगे जपा पे उन्होंने कहा है कि जैसे एक छोटा बच्चा रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है वैसे हमें जप करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो जप जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट साधन है, अगर वही साधन है साध्य दोनों हैं, वही अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो नो गारंटी है कि कृष्ण स्वीकार करेंगे। इसलिए कि तब भगवान उसे ग्रहण करते हैं। भीष्मदेव दास्य भाव में श्री भगवान के महान भक्त हैं। अब भीष्मदेव कौन से भाव में हैं, दास्य भाव में। अब दास्य भाव में देखिए 4 क्वालिटीज़ थी, हमने देखी थी। 2 क्वालिटीज़ सभी रस में होती है, हमने वर्णन किया था पिछले बार। कौन सी क्वालिटीज़, जगत से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति। ये शांत रस में ये 2 क्वालिटीज़ है, जगत से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति। जब ये शांत भाव दास्य भाव में बढ़ जाता है, दास्य भाव मतलब शांत रस से अगर हम ऊपर जाते हैं दास्य रस में, तो 2 क्वालिटीज़ और बढ़ जाती है। क्या, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा और कृष्ण के लिए ममता। ये 2 क्वालिटीज़ दास्य भाव में और बढ़ जाती है। मतलब भक्ति करते करते उसमें दृढ़ता आती है कि मुझे सेवा करनी चाहिए कृष्ण की। शांत भाव में सेवा करने की भावना नहीं होती। शांत भाव में खाली वो एप्रिशिएट करता है, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण कितने महान हैं, मैं कितना क्षुद्र हूँ, मैं कितना छोटा हूँ, कृष्ण महान है। ये सब शांत भाव की क्वालिटीज़ है। दास्य भाव में जब शांत भाव और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है तो फिर साधक को लगता है कि मैं सेवा करूँ भगवान की। तो दास्य भाव में क्या भावनाएं बढ़ जाती है, जगत से विरक्ति रहती है, कृष्ण से आसक्ति रहती है, लेकिन तीसरा क्या, कृष्ण पे ममत्व बढ़ जाता है। कृष्ण के लिए ममता और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, ये दास्य भाव में बढ़ जाती है। तो भीष्म भगवान के सेवक भाव में थे, दास्य भाव में थे। भीष्म का ये रिलेशन है भगवान से, दास्य भाव में। कहाँ गए हम लोग। अतः उनके द्वारा भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर गुलाब की कोमल पंखुड़ियों की वर्षा करने के, देखिए आप कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। हम लोग भगवान को मंगल आरती में श्रृंगार में फूल चढ़ाते हैं, तो जैसे हम फूल चढ़ा रहे हैं वैसे भीष्म बाण चढ़ा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप कर रहे हैं मतलब भीष्मदेव क्यों पश्चाताप कर रहे हैं,
भीष्मदेव को मन में क्यों पश्चाताप की भावना आ रही? क्योंकि भीष्मदेव अभी लेटे हुए हैं शरशैया पे, और भीष्मदेव क्या सोच रहे कि मैंने जिन भगवान को इतने घाव पहुँचाए वो अब मेरे अंतिम समय पे आए। ये पश्चाताप हो रहा है। हम देखते हैं कोई व्यक्ति हमसे कितना बुरा होता था, उसके मरने पे हम जाते हैं क्या? नहीं जाते। लेकिन भगवान क्या है, भगवान पे बाण चले फिर भी भगवान उसके मरने पे आए। वैसे तो हम बोलते हैं कि मरने पे तो जाना ही चाहिए, शादी में मत जाओ, लेकिन कोई भी व्यक्ति मरने पे जाना चाहिए। लेकिन बता रहे हैं भीष्मदेव कि मैंने इनको इतना कष्ट पहुंचाया और ये मेरे अंतिम समय पे फिर भी ये आए, तो पश्चाताप कर रहे हैं भीष्म। ये पश्चाताप की भावना है। लेकिन असल में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। अब देखिए लिखा है साक्षात वे उनका शरीर, ये हमें समझाने के लिए लिखा है, बाकी उनमें और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। साक्षात मतलब खुद और उनका शरीर, हमारा शरीर और हमारे में अंतर है, लेकिन भगवान का शरीर और भगवान स्वयं दोनों अलग नहीं है, एक ही है। भगवान की आत्मा और भगवान का शरीर कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान, आत्मा, शरीर सब कुछ एक ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, जो भी भगवान से संबंधित उनके ये हैं, ये सब कुछ एक ही है। हम नाम ले रहे हैं मतलब कृष्ण हमारे साथ हैं, इसलिए हमें नाम कैसे लेना चाहिए, हमें ये समझ के लेना चाहिए कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। हम नाम लेते लेते ये समझेंगे कि नाम ले रहे हैं कब कृष्ण का दर्शन होगा, तो ये सही नाम की भावना नहीं है। नाम मतलब नाम सेवा कर रहे हैं, नाम साक्षात प्रभु हैं, नाम प्रभु, नाम एक व्यक्ति हैं। नाम कोई नाम नहीं, नाम एक व्यक्ति है। जैसे कृष्ण है वैसे नाम है, इसलिए नाम प्रभु कहा जाता है। नाम प्रभु, नाम भी व्यक्ति हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए जब हम कृष्ण नाम ले रहे हैं तो कृष्ण के साथ ही हैं हम लोग, ऐसे ही समझना चाहिए। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया या सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवद गीता में की गई है। कौन सा श्लोक है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चेनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को ना तो शस्त्र छेद सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि शस्त्र ने भगवान को छेद दिया, तो जब आत्मा को नहीं छेद सकते तो भगवान को कैसे छेद सकते हैं? ये एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद जी। जब आत्मा को ही शस्त्र नहीं मार सकते तो परमात्मा को कैसे मार सकते हैं? इसलिए प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आत्मा को तो ना तो मारा जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, ना आग में जलाया जा सकता है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया कि आत्मा सदैव कल्मषहीन तथा अविनाशी है, न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या नास्तिकों को मोहित करने हेतु करते हैं जो भगवान को उनके प्रकट होने के समय से ही मारने की ताक में रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो भगवान ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कि असुर और नास्तिक मोहित हो जाएं। क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि असुर और नास्तिक उनसे भगवान रेसिप्रोकेट करना, आदान प्रदान करना नहीं चाहते। तो जब ऐसी लीलाएं करते हैं तो असुर को क्या लगेगा, ये कैसे कृष्ण है, खून निकल रहा है, तो असुर क्या होंगे, और ज़्यादा कृष्ण से दूर चले जाएंगे। तो कृष्ण यही चाहते हैं। इसलिए देखिए जब भगवान की 11वें स्कंद में भगवान जब जा रहे हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान को अब शरीर छोड़ रहे हैं या उनको जलाया जा रहा है, लेकिन ऐसी इस प्रकार की लीलाएं जो बताई जाती, क्यों बताई जाती है? जैसे भगवान के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, है ना, लड़ रहे हैं, वो शराब पी ली है, ऐसी लीलाएं क्यों बता रही हैं? असुरों को जानबूझ के विमोहित करने के लिए, जिससे कि असुर और ज़्यादा दूर चले जाए भगवान से, और भक्तों को और ज़्यादा अटैच करने के लिए, भक्तों को लगेंगे भगवान कितने महान हैं। तो भगवान की लीलाओं से 2 काम भगवान कर रहे हैं। जो असुर होंगे वो और ज़्यादा दूर जाएंगे, और जो भक्त होंगे वो और ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। जो भगवान को उनके प्रकट होने के समय से ही मारने की ताक में रहते हैं। तो मारने की ताक में, असुर तो मारने की ताक में रहते हैं, नास्तिक कैसे मारेंगे? इसमें देखिए 2 चीज़ लिखी है।
असुरों या नास्तिकों को मोहित करने हेतु। तो असुर तो मारेंगे, जैसे रावण ने मारा, कंस ने मारा भगवान को। नास्तिक कैसे मारेंगे? हैं? अविश्वास करते हैं भगवान से, प्रेम नहीं करते। और कोई सही एग्जाम आंसर? दोनों के सही हैं। और कोई परफेक्ट आंसर? विश्वास नहीं करते हैं भगवान को, मायावाद फैलाएंगे। आपके आंसर सभी सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको मारने की ताक में रहते हैं। हमारा प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है? मारने की ताक में रहते हैं। नास्तिक कैसे मारेगा? हैं? उनके अस्तित्व को बिलीव नहीं करते। बिल्कुल पास में आ गया ये आंसर। वो क्या कहते हैं? उनका शरीर है ही नहीं, निराकार है। ये राइट आंसर है। उनके हाथ नहीं हैं, उनके पैर नहीं हैं, उनकी आंखें नहीं हैं, तो मार रहे हैं ना। ये मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मार ही रहे हैं। कोई बोले कि मेरे पिता तो हैं लेकिन वो अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े, तो क्या हो रहा है? ये इनडायरेक्ट वे है मारने का। डायरेक्ट वे तो बोल दिया वो नहीं है, ख़त्म हो गए। और इनडायरेक्ट वे क्या है तो सही, लेकिन उनका मन नहीं है, उनके हृदय नहीं है, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? मारना हो गया। तो असुर सीधा बाणों से मारते हैं, और नास्तिक कैसे मारते हैं? ऐसा प्रचार करने से दुनिया में भगवान को मार रहे हैं। ये भगवान को मार रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को नकार रहे हैं, मतलब मारना। देखिए कितना प्रभुपाद ये तात्पर्य कितने गहरे हैं, आप समझिए बात को। कंस भगवान कृष्ण को और रावण श्री राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। सिंपल है सब, अभी इजीली समझ रहे हैं सब आप लोग। अतः भीष्म द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बाणों से बेधना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है। वही हमने बात बोली ना, मोहजनक मतलब मोहित हो जाते हैं, क्या मार रहे हैं ये, कैसे भगवान है। हम बोलते ना, कोई लोग बोलते हैं 16,000 स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, किस प्रकार के भगवान हैं। तो भगवान की लीलाएं क्या है? भक्तों को अटैच करती है, और जो इस प्रकार के असुर होते हैं उनको और ज़्यादा मोह में डाल देती है, समस्या में। भाई क्या चक्कर, क्या इस ऐसे कैसे भगवान है। लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा है वे मोहित नहीं होते। भीष्मदेव ने भगवान के अत्यंत करुणामय स्वभाव की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्मदेव की मृत्यु। विचलित थे मतलब भगवान विचलित थे, मतलब विचलित का अर्थ क्या है कि वो बाणों की चिंता नहीं कर रहे थे। उनको बाण लग रहे थे, लेकिन वो खाली अपना ध्यान किस पे लगा रहे थे? अर्जुन को मुझे बचाना है। न ही उन्हें भीष्मदेव की मृत्यु शैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ, यद्यपि भीष्मदेव ने युद्धभूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब देखा ना, उनको पश्चाताप याद आ रहा है कि मैंने तो दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी इन्हें संकोच नहीं हो रहा है कि मेरे पास आ गई है ये भगवान। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान अर्जुन का तो प्रेम कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में सभी जीवात्माओं से प्रेम करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे भीष्म और अर्जुन से प्रेम करें, वैसे हमसे भी कर सकते हैं, अगर हम ढंग से भक्ति अर्पित करेंगे भगवान को। हर एक से भगवान ध्यान रखते हैं, हर एक का कृष्ण ध्यान रखते हैं। और आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे जीवन में कृष्ण का इंटरफेरेंस रहता है। हम नहीं सोच सकते, हमारी भक्ति जब प्रगति करेगी तो हमें पता चलेगा हमारे डे टू डे लाइफ में कृष्ण कितना इंटरफेयर कर रहे हैं, कितना हम कृष्ण रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। हमें पता चल सकता है अगर हम ढंग से भक्ति करेंगे तो। इस दशा में भीष्मदेव का पश्चाताप तथा भगवान का करुणामय स्वभाव दोनों ही अद्वितीय है। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने भी वही चीज़ ली जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताई। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए क्या लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में बने घाव उन्हें प्रबल कामेच्छा से प्रेमिकाओं द्वारा उनके शरीर को काटने से बने घावों की तरह आनंददायक लग रहे थे। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? क्योंकि वो माधुर्य रस के भक्त हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? माधुर्य रस मतलब श्रृंगार रस, एक प्रेमी और प्रेमिका का रस। इसलिए वो इस हिसाब से बता रहे हैं, इस तरह से भगवान के साथ अपने इसको बता रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं। क्या कि भगवान
एक प्रेमिका भी भगवान को काटती है तो वो भगवान को सुख पहुंचा रही है। तो उसी प्रकार से भीष्म देव जब बाण चला रहे थे तो भगवान को सुख पहुंचा रहे थे। तो भगवान को सुख मिलता है बाणों से, जैसे एक प्रेमी को सुख मिलता है। समझ रहे हैं बात को भीष्म? ये माधुर्य रस के अलग अलग भाव हैं। अब आगे देखिए इसको क्लैरिफाई कैसे कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार काटा जाना चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, कभी भी शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतः भगवान तथा उनके भक्त भीष्म देव के बीच जो युद्ध हुआ वो दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। हमें क्या दिख रहा है? युद्ध हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? ये भक्ति का आदान प्रदान हो रहा है। हमें क्या लग रहा है? युद्ध हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? ये भगवान के प्रति भीष्म देव अपनी भक्ति सेवा अर्पित कर रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा श्री भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। नुकीले बाणों से बने तथाकथित घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वो वीर रस में किए गए इस दिव्य आदान प्रदान को समझ सकता है। भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से भगवान अत्यंत प्रसन्न थे। विविध्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा श्री भगवान से भिन्न नहीं है। चूँकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतः हमारे लिए विविध्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। मतलब समझ रहे हैं? हमें चोट आएगी तो हमें लगेगा भाई ये रगड़ गया है, मांस निकल रहा है, क्योंकि हम शरीर से अलग हैं। लेकिन कृष्ण और कृष्ण का शरीर अलग नहीं है, तो उनको कोई भी प्रकार की, यद्यपि उनको त्वचा को छुआ बाण, लेकिन उनको कोई चोट नहीं आई। ये समझना चाहिए। दिव्य आनंद कई प्रकार का होता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आखिरी पैराग्राफ बहुत ही हमें समझने जैसा है। दिव्य आनंद कई प्रकार का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। अब क्या मतलब होता है उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं? कुछ समझा सकता है कोई भक्त? नदी के वृक्ष लगा होता है तो उल्टा दिखता है, वो यदि दुख खाए तो नदी में जैसे वृक्ष लगा होता है तो हमें उल्टा लगता है। हाँ, उल्टा प्रतिबिंब मात्र है। इस जगत के वे दिव्य आनंद के, इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। भगवान के जो कार्य हैं उनको लीलाएं करते हैं। यहाँ कोई किसी स्त्री से या लड़की से प्रेम करता है तो उसको ऐसोप नहीं बोला जाता, तो उल्टा होता है। हाँ, तो इसको कैसे समझना चाहिए? आप लोग के प्रश्न जवाब ठीक हैं। इनको ऐसे समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण जो हैं उनका सब काम कृष्ण को केंद्रित किया जाता है। आध्यात्मिक जगत में सब काम क्या होता है? कृष्ण के लिए होता है। और भौतिक जगत में वही सब काम किसके लिए हो रहे हैं? हमारे लिए हो रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण केंद्र में है, भौतिक जगत में हम केंद्र में हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो, तो क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम 15वां अध्याय का पहला श्लोक है कि ऐसा जगत, ये जगत कैसा है जिसके मूल जो हैं वो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? असली पेड़ ऊपर है, आध्यात्मिक पेड़ जो है भगवान का धाम है, भगवान के धाम को उल्टा हो गया। तो भगवान के धाम में सब कुछ कृष्ण के लिए किया जाता है और भौतिक जगत में सब कुछ हमारे लिए। रस ये कि यही भौतिक जगत में भी ये रस हैं। शांत रस है, दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है। लेकिन भौतिक जगत में ये रस क्या है? ये पूरे के पूरे विकृत हो जाते हैं। ठीक है? जैसे माधुर्य रस, प्रेमिका कैसे एग्जाम्पल दिया कि एक प्रेमिका बटके भर रही है प्रेमी को, तो भगवान की लीलाओं में ये है। आप समझ रहे हैं? लेकिन जब भौतिक जगत में किया जाता है तो काम बन जाता है और भगवान की लीलाओं में प्रेम होता है। इसलिए जो सेक्स लाइफ है वो भौतिक जगत में जहर है, आध्यात्मिक जगत में जहर नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भी है, जिसे बोलते हैं ओरिजिनल सेक्स, आदि रस। अगर वो नहीं होता आध्यात्मिक जगत तो भौतिक जगत में कैसे आता? भौतिक जगत में प्रेमी प्रेमिका के संबंध क्या है? ये विकृत प्रतिबिंब है। ओरिजिनल रस कहाँ है?
ऊपर है। तो ऊपर ये रस है, नहीं तो आता कैसे है? यहाँ व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी कहाँ से आई? कृष्णा ओरिजिनल चोर है ना। समझ रहे हैं बात को? ये क्या बताया? विकृत प्रतिबिंब मतलब जैसे मान लीजिए कि चीनी शुगर वाले के लिए जहर है, बिना शुगर वाला तो चीनी खा ही सकता है ना। तो उसी तरह से काम क्रीड़ाएँ भौतिक जगत के बद्ध जीवों के लिए जहर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो काम किसके लिए? कृष्ण के लिए है। समझ रहे हैं बात को? इसे कहते हैं आदि रस। आदि रस मतलब रस की शुरुआत। रस की शुरुआत भौतिक जगत में पुरुष स्त्री के आकर्षण से होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा रस है जिसमें कृष्ण को रस पहुंचा रहे हैं। अपना शरीर को समर्पण करके गोपियां कृष्ण को रस पहुंचा रही है, वो ओरिजिनल आदि रस है। वो थोड़े हाई टॉपिक्स है, इसलिए टॉपिक्स की चर्चा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तात्पर्य में बताया गया, इसलिए बताया जा रहा है। ये आप पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे चैतन्य में आता है रामानंद राय जवान लड़कियों को मालिश कर रहे हैं। अब वो किस रस में कर रहे हैं? वो अलग ही रस में है। भौतिक जगत में हम कोई ऐसा करने जाएगा तो उसको थप्पड़ पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, समझिए, उस पर रिपोर्ट लिखा दी जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सेम चीज़ है। भौतिक जगत में कोई पराय स्त्री पुरुष एक साथ नाच नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ गोपियाँ नाची थी। तो सुंदरे किम असुंदरम, जब भगवान के साथ चीज़ कोई जुड़ जाती है तो वो कंप्लीटली प्यूरीफाई हो जाती है। लेकिन वही चीज़ हम नकल करने जाते हैं तो हम बिल्कुल दूषित हो जाते हैं। समझे? इसलिए जितना ये काम रस जो है, इसको जितना ज़्यादा हम इससे अटैच होंगे, उतना ज़्यादा हमारा, जैसे कोई शुगर का पेशेंट जितना ज़्यादा चीनी खाएगा उसकी शुगर बढ़ती जाएगी, वैसे भौतिक जगत में जितना ज़्यादा हम इससे अटैच हो जाएंगे हमारा तकलीफ बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये सबसे खतरनाक अट्रैक्शन है, और इसी अट्रैक्शन के कारण हम लोग यहाँ रहते हैं। हम अपने को शरीर समझते हैं, ये घर बनाते हैं। व्यक्ति सिंगल होता है तो उसको कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब डबल हो जाता है, पति पत्नी हो जाता है, तो उसे घर भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, तो उसका अट्रैक्शन कितना टाइट हो जाता है। इसलिए ये रस भौतिक लोगों के जीवन, बद्ध जीवों के लिए जहर है, लेकिन यही रस भगवान के लिए जो है वो प्योर है। वो समझ रहे हैं? तो ये अटैचमेंट जो है ना, ये क्या है? ये सब कहाँ से है? मैं, मेरे बच्चे, ये मेरा पत्नी, ये सब क्या है? ये सचमुच ये संबंध नहीं है। ये तो सब काल की लहरें चलती है। जैसे पानी की लहरों से सब तिनके विनके घास वास सब एक साथ आ जाते हैं और वापस पानी की लहरों से सब बिखर जाते हैं। तो उसी तरह से काल की लहरों में हम सब इकट्ठे हो गए परिवार में। ये मेरे पिता, ये मेरी बच्ची, ये मेरे वाइफ, ये मेरे घर। लेकिन जब काल की लहरें वापस निकलती है तो सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं? ये मेरे पत्नी, ये मेरे बच्चे, इनकी शादी है, आप ज़रूर से आना जी, ज़रूर आएंगे जी, कवर देना जी, कवर देंगे जी। देखा क्या ज़बरदस्त अटैचमेंट है। तो समझ गए प्रतिबिंब का अर्थ? समझ गए? भौतिक जगत में जो चीज़ें भौतिक जगत में हो रही है ओरिजिनली सब आध्यात्मिक जगत में भी हो रही है। अगर आध्यात्मिक जगत में नहीं होती तो भौतिक जगत में कैसे आती? कहाँ से आती ये सब चीज़ें? लेकिन भौतिक जगत में जब हम करते हैं कृष्ण के संबंध से छोड़ के, तो वो सब चीज़ें दूषित हो जाती हैं, और आध्यात्मिक जगत में इनकी प्यूरिटी फॉर्म में रहती है। चूँकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वो दोषपूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव के होने के कारण वहाँ दोष रहित विभिन्न प्रकार के आनंद है। समझ गए? हर चीज़ भगवान की भौतिक आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक है, इसलिए वहाँ पे आनंद ही आनंद है। टेबल भी चलती है वहाँ पे, ये टेबल है वो भी चलती है, पेड़ भी चल रहे हैं, हर एक चीज़ आध्यात्मिक है, इसलिए वहाँ पे हर चीज़ आनंद में है। और यहाँ पे हर चीज़ भौतिक है, इसलिए भौतिक होने के कारण हर चीज़ में दोष है। देखिए, आप कोई भी काम अच्छा करने जाओगे उसमें दोष होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंद्र तृप्ति का जहर है। गांधी जी ने सेवा करी देश की, मार दिए गए। लेक्चर में सुना होगा कल आप लोगों ने, मार दिए गए। क्यों? क्योंकि उनमें उनकी इंद्रिय तृप्ति थी। भौतिक जगत में जो भी काम हम अच्छा करेंगे उसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति रहेगी। ये बचपन से लेके आखिर तक, चाहे हम बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चे की शादी कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा हमारी सेवा कर रहे हैं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय तृप्ति है। ये सब क्या है? इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग प्राकट्य हैं, अलग अलग विस्तार हैं ये। क्यों? क्योंकि हर चीज़ भौतिक है। इसलिए हमने कैसे समझे? हम समझते हैं हम भारतीय हैं, ये मेरा देश है, तो ये तो हमारी आइडेंटिटी गलत है।
आइडेंटिटी किस आधार पे? मिथ्या अहंकार के आधार पे। तो सब कुछ दूषित हो गया। पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, बहुत ही क्रांतिपूर्ण वचन कहा उन्होंने कहा कि अगर कोई एक नया भक्त, समझ लो ये भाग्यश्री जैसा ही कोई भक्त है, और वो भगवान के मंदिर में जाके, भगवान विष्णु के मंदिर में जाके घंटी बजाता है, वो उसका घंटी बजाना यहाँ पे कोई करोड़ों अस्पताल खोलता है उससे भी अधिक फलदायक है। पॉइंट कहने का उनका क्या था कि अगर भगवान तुष्ट हो जाए तो पूरा जगत तुष्ट हो जाए, और यहाँ पे हम पूरे जगत को तुष्ट करने जाएंगे तो भी नहीं होंगे भगवान तुष्ट। पॉइंट ये कहने का है। इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी सेवा के नाम पे चल रहा है वो सब सेवा जो है, अभी हमारे वो हरे कृष्णा उत्सव किया था तो वो पंडाल पे वो जूते का वो चप्पल का स्टैंड था, उस पर लिखा था नर सेवा नारायण सेवा, है ना। तो हमने बोला भाई साहब आपका नाम ही हटा दो। बोले हम तो पूरी चप्पल का स्टैंड ही ले जाएंगे, आप हटाने को बोलोगे तो। अच्छा, मैंने बोला भाई आपका नाम रहने दीजिए, वो जो आपका सेवक संघ है वो रहने दीजिए, हम उसको नहीं हटा रहे, खाली नर सेवा नारायण सेवा है, ये सही नहीं है। बोले भाई साहब हम तो चले। तो मैंने बोला भाई रुक जा तू, रहने दे। अब वो चला जाता तो क्या होता, इतने लोगों में चप्पलें वप्पलें मिलती नहीं, पूरी रात वहीं बिता देते हम। तो पॉइंट समझ रहे हैं? पूरा दूषण है यहाँ पे, कुछ नहीं है। जब तक कृष्णा केंद्र में हम नहीं रखेंगे सब कुछ पॉल्यूट हो जाएगा। श्री भगवान को अपने महान भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं अतः वे उसी घायल दशा वाले भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही वंडरफुल श्लोका है। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वीर रस है ना, 7 रस गौण हैं, 5 रस मुख्य हैं। तो कभी कभी कुछ भक्त होते हैं ना, मुख्य रसों के साथ साथ गौण रसों में भी अटैच होते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान के साथ भीष्म ने हमेशा लड़ाई करी, समझे आप बात को। भीष्म देव के साथ तो लड़ाई कुछ समय की गई, लेकिन बाकी टाइम तो दास्य रस में थे ना। हाँ, तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि द्रौपदी जैसे कुंती महारानी भी है, वात्सल्य रस में है, लेकिन कभी कभी उनमें दास्य रस भी है। तो ऐसे रसिस मिक्सिंग होते हैं, गौण रस के साथ कोई ना कोई रस, दूसरे गौण रस मुख्य रस के साथ और गौण रस भी मिक्स हो जाते हैं। लेकिन वीर रस, हाँ, दास्य भाव में करी। उनको वो सीन याद था कि माँ यशोदा ने कैसे भगवान को बांधा, तो उनके भी मन में वात्सल्य प्रकट हुआ। तो ऐसे है, अलग अलग रसेस मिक्स हो जाते हैं। पूरे समय तो दास्य रस में थे, जब लेकिन शरीर छोड़ा तब वीर रस को याद किया। हाँ, स्वरूप याद किया, वो वीर रस का स्वरूप था वो। मैंने वही कहा शुरुआत में कि आत्मा कभी भगवान के लिए भी बोला जाता है, परमात्मा के लिए भी बोला जाता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये कि आत्मा का विनाश नहीं होता है। सिद्धांतिक बात क्या है कि आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो जब आत्मा का ही विनाश नहीं होता है तो परमात्मा का विनाश कैसे हो सकता है? वो राम और कृष्ण को आत्मा नहीं बता रहे हैं वहाँ पे, वो तो परमात्मा ही है, लेकिन सिद्धांत की बात बता रहे हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होता है। उससे ऐसे समझना चाहिए।